अरे यार, ये ठंड में इस जगह इसे घूमने का शौक था। ये क्या रखा है यहाँ? कितनी ठंड पड़ रही है। इस ठंड में तो लग रहा है कि मेरी हड्डियां गल जाएगी। पता नहीं ये कहाँ गायब है। और दूसरी तरफ इतना सारा सामान, पता नहीं क्या क्या ले लिया है। अच्छा खासा पैसों को बर्बादी की है ये। एक तो इतना बड़ा झाड़ लेकर गई है, और वो भी अकेले कंधे पर उठाकर। जैसे पता नहीं बाहुबली का रोल इसे ही मिलने वाला है। मेरे भी हाथ में इतने सारे चीज थमा कर चली गई। अरे छोटी बहू, तूने क्रिसमस वाली झाड़ पर मेरी पुरानी गरम सॉल क्यों लटका दी? अरे माँ जी, आपको इतना भी नहीं पता, यही तो स्टाइल है। अब बढ़ते फैशन के साथ नहीं चलेंगे तो क्या होगा माँ जी? अरे यार माँ जी, वैसे भी शॉल ही तो है आपकी, इतना भी क्या? हाँ ठीक है महंगा, तो मैंने अपनी पेड़ी को तो पहनाया है। अब देखिए, जैसे हमें ठंड लगता है वैसे मेरे पेड़ को भी तो लगेगा ना। अब कितना महंगा लाया है पता भी है आपको? 5,000 का पेड़ लाया मैंने, खरीद के 5,000। अब बेचारे को मैं शॉल नहीं उड़ाऊंगी, ठंड ना लग जाएगा तो निमोनिया हो जाएगा माँ जी उसको, तो फिर उसको दवाई के खर्चे लगेंगे। आप भी ना माँ जी। हाँ हे भगवान, मैं बहू उठा कर लाई हूँ कि कोई बच्चा उठा कर ले आई हूँ? इसका दिमाग तो बच्चे से भी गए गुजरे है। ऊपर से मेरे सर पर क्या पहना दी है? टोपी बच्चों वाली। ये क्या शोभा देती है? मैं कब से बोल रही हूँ कि इसे निकाल, लेकिन तू है कि निकालने नहीं दे रही है। अरे क्या है बहू? अरे माँ जी, क्रिसमस है क्रिसमस, तो पहनना ही पड़ता है, पहन के रखिए, नहीं तो सांता क्लॉस आपको गिफ्ट नहीं देंगे। हे भगवान, कैसी बहू से पाला पड़ गया मुझे। अरे पिंकी, ये तो गाजर का हलवा बनाई है या बर्फ का गोला? इससे मैं क्या करूं? बाहर जाकर स्केटिंग करूं? अरे यार, आप लोगों की फैमिली की यही दिक्कत है क्या? हर एक चीज पे कुछ भी बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। देखिए, आपको खाना है तो खाइए, वरना मत खाइए। गाजर का हलवा समझ के खाइए या बर्फ का गोला समझ के खाइए, या स्केटिंग करना है तो वो जाके कीजिए, मुझे मत बोलिए। इस औरत को ना कुछ भी नहीं हो सकता। पता नहीं नमूना मेरे ही जिंदगी में आना था। अरे बेटा रख दे, मैं गरम कर दूंगी ये गाजर का हलवा, उसके बाद खा लेना। वैसे ही इतनी ठंड है, और ठंड में बहू फ्रीजर में रख दी थी गाजर का हलवा, तो बर्फ का गोला बनेगा ही ना बेटा। अरे माँ, तू ना बहू की तरफ बिल्कुल भी मत रहना। ये तुम्हारी बहू ना जीते जी सबको मार देगी। ये देखो, क्रिसमस के नाम पर क्या क्या करवा रही है। अरे भगचोंदर, लव मैरिज किसने किया था? और जाओ लव मैरिज करने। मैं जब लड़की पसंद की थी उससे तो तुम्हें शादी हुआ ही नहीं। मुझे उससे जमता नहीं है माँ, मैं उसके साथ सारी जिंदगी कैसे जी पाऊंगा? मैं तो जिसे चाहता हूँ उसी से शादी करूंगा। तो करो और भुगतो। देखना, अपने साथ मुझे भी भुगता रहा है। ये देख, तुम्हारी पत्नी क्या मुझे टोपी पहना दी है। अरे यार माँ, छोड़ो, मैं ही गर्म कर लेता हूँ। वाह बेटा वाह, अरे माँ यार, यार है तेरी माँ। देख लो, कितना जल्दी भाग गया। अरे इस औरत से पता नहीं किससे शादी करके आया है। ये तो अपने आप को विदेशी समझती है। ये भारत का तो है नहीं, लगता है इसकी माँ विदेश में रहती थी। अरे रहती है जंगल झाड़ में, और दिखाती है इसकी बेटी की कितनी बड़ी विदेशी हूँ, और मुझे भी परेशान कर रखी है क्रिसमस में। ये क्रिसमस ट्री और ये क्या क्या ला करके घर में परेशान करती है। मेरे घर में क्या कोई क्रिसमस मनाता है? ये क्रिसमस के लिए इतना परेशान हो गई है, क्रिसमस मनाना है, क्रिसमस मनाना है, तो जाना क्रिसमस के देश में। अरे यार, कैसी गंवार फैमिली है। मुझे यही सालों से इनका ना यही चोचलेबाजी झेलना पड़ता है। ऐसे इसकी माँ, इसका बेटा, अब इसकी बेटी। इसकी जो बेटी है ना, एक तो मुझे उस पे ऐसे ही चिढ़ाता है, पता नहीं कौन सी बिलाउती बिल्ली है, मुझे समझ नहीं आता। पता नहीं इन फैमिली लोगों को क्या होगा, थोड़ा सा इन लोगों को ना खुश रहना भी नहीं आता है। हर टाइम मुंह बना रहता है सुअर जैसा। अब मैं भी क्या करूँ, इनको देख के मैं अपना दिन खराब नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ, अच्छे से रेडी होके आऊंगी फिर से। अरे माँ, आप इधर इधर क्या कर रही हैं माँ आप? अरे बेटा, ठंडी पड़ रही है ना, तो तुम्हारे पापा बोल रहे हैं तुम्हारे हाथ का ही बुना हुआ स्वेटर पहनूंगा, तो इसलिए ऊन अभी खरीद कर लाई हूँ, वही देख रही हूँ। अरे तो मम्मी, बाहर इतना अच्छा बना हुआ है, क्रिसमस ट्री लाई है आपकी बहू, तो वहाँ पे क्यों नहीं बैठे हैं? और मैंने तो देखा उस पे आपका शॉल भी लटका हुआ है एकदम। है, देखिएगा 2 दिन में वो शॉल का ना पोछा बन जाएगा, पोछा। आपका जो कश्मीरी शॉल था ना, ऐसे अब पोछा बनेगा घर का। यहाँ से वैसे भी आपकी चलती ही किधर है, आपकी बहू की तो चलती है। सुबह मैं देख रही थी कैसे उसने आपको कैप पहनाया, वो क्रिसमस वाला लाल वाला पहन के बैठे हैं, गुस्सा है फिर भी। एक टाइम था मम्मी, जब मैं आपको ऐसे ऐसे चीजें पहनाती थी तो मुझे आप 4 चाटे मार देते थे और भगा देते थे रूम से। अरे बेटा, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई? अरे छोड़ ना उन बातों को। क्या कर सकते हैं बेटा, मेरी शॉल तुम्हारी भाभी लेकर के क्रिसमस ट्री पर लटका दी है,
हुए हैं। पता नहीं कितना बात करना रहता है आप लोगों को। पूरी जिंदगी पड़ी है बात करने के लिए। क्रिसमस रोज रोज नहीं आता है, चलिए जल्दी। तुम्हारा तो सिर्फ क्रिसमस क्रिसमस का रट लगा हुआ है वो, और तो कुछ काम है नहीं। तुम्हें नहीं पता है ये क्रिसमस हमारा त्योहार नहीं है, लेकिन फिर भी गंद मचाती है पूरे रूम में। साफ तो तुमसे होगा नहीं, सफाई करूंगी भी ना तो मैं करूंगी और मेरी बेटी साथ में मिलकर करेगी। तुम्हारा तो सिर्फ गंद लगाना काम है और सास सिर्फ बदनाम है। अरे मम्मी आप तो बहुत अच्छा खासा शायरिया बोलने लग गई आजकल। सास बहू देखना बंद कीजिए थोड़ा। अरे यार ये भाभी का कितना अच्छा ड्रेस है, इतना शॉर्ट शॉर्ट, कितनी सुंदर लग रही है। मेरे पे तो इनसे भी ज्यादा जचेगा। ये कहाँ पागल दिखती है, मैं तो और हीरोइन दिखूंगी। लेकिन मेरी जो माँ है ना, ये मेरी मम्मी कुछ मुझे दिलाने नहीं वाली है, तो मुझे अभी ना भाभी के साइड रहना पड़ेगा। माँ के साइड रहूंगी ना तो यही गंदा सा कपड़ा पहनूंगी, नहीं तो पता नहीं ये सूट वूट खरीद के रखी होगी। भाभी के साइड रहूंगी ना, क्या पता अपना कपड़ा दे दे या नया खरीद दे। अब मेरे परिवार की है, अभी इनके साइड रहती हूँ। मतलब ये सब क्या बोल रहे हैं माँ जी आप? हाँ, एक तो घर में ऐसे काल कोठरी जैसा सब बैठे रहते हैं, आपको अच्छा लगता है? थोड़ा सा घर में खुशियां मैं सेलिब्रेट कर ही रही हूँ, खुशियां मना ही रही हूँ, तो उसमें भी आपको आग लग रही है? हाँ, ठीक है, मत कीजिए, मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ बाहर घूमने, रहिए। और क्या ये बात बात पे क्या लगा के रखे? भारत विदेश कर दिया ना, वही छोटी सोच वाली बात। अपना इंडिया भी कर है क्या? अपने इंडिया में कुछ हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं क्या? जैसा हम लोग इंडिया में ना अपने दिवाली और ये सब सेलिब्रेट करते हैं ना, जन्माष्टमी, दिवाली, बाहर वाले लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, तो मिलजुल के क्यों नहीं रहते हैं हम लोग? जब देखो तब वही चोचलेबाजी रहेगा घर में, ये नहीं करो वो नहीं करो, क्रिसमस मत मनाओ। अरे मत मनाइए, मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ जाऊंगी घूमने, रहिए आप घर में। अरे अरे भाभी, आप ऐसे छोटे-छोटे चीजों में क्यों गुस्सा होने लगते हैं? आपको तो पता ही है ना कि मेरी मम्मी का कैसा आदत है, बात-बात पे ऐसे ही बचपन से करते आए हैं भाभी। आप इतना मत सोचिए भाभी, मेरी मम्मी भी ना, अरे उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप घर ही में रुकिए। अब जाइए ना, थोड़ा सा बाहर डेकोरेशन कीजिए, मैं मम्मी से बात करके आती हूँ। ऐसे बात-बात पे घर छोड़ के भागने का क्या सोचते हैं भाभी? सारा मस्ती आप ही करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। हाँ? तो अपनी माँ को समझा लो पहले, परेशान करके रख दिया। सुबह से सबसे अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छे से रहने नहीं देता इस घर में। दिमाग खराब, हर बात में ये। एक तो देखो तो उनका हेयर स्टाइल मैंने कितना अच्छा छोटे-छोटे बाल करवा दिए, कितनी अच्छी कूल लगती है, लेकिन फिर भी उसमें किचकिचाई रहती है। मुझे क्या, अब आप इतना बोल रहे तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। अरे मम्मी, आपको पता नहीं है वो जो सेंटा क्लॉज होता है ना, सेंटा क्लॉज, वो बूढ़ा पक्की दाढ़ी वाला, वो अगर ना किसी के घर में सास चिल्लाती है ना तो उसके घर में गिफ्ट नहीं देता। आपको गिफ्ट नहीं चाहिए, मत चले आएगी जितना मम्मी, आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना? अच्छा वैसे मम्मी, आपने मेरे क्रिसमस गिफ्ट में कपड़े तो लिए होंगे ना, क्या लिया है? हाँ, वो नारंगी रंग का सूट लेती हूँ, उसी को पहन लेना। अरे रिंकी, तुम वो नारंगी रंग का कोई सूट वूट नहीं पहनोगी आज, मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊंगी, ठीक है? चलो मेरे साथ डेकोरेशन में मदद करो, जानो तुम्हारी मम्मी ऐसी है, इनको बोलो वो सूट खुद ही पहन के बैठे। आप बहुत अच्छे हैं भाभी, बहुत प्यारे, ठीक है ठीक है। अभी आई अभी आई। गिफ्ट के लिए पागल हो रही है मेरी बेटी भी कम नहीं है, गिफ्ट चाहिए इसे। पता नहीं कौन संता आएगा जो ये लोग को गिफ्ट देकर जाएगा। मैं तो आज तक ऐसे संता को कभी देखी ही नहीं हूँ। वैसे तो मैं भी चिट बना करके रखी हूँ तकिया के नीचे, और उसमें विश भी लिखी हूँ कि रात भर में मैं भी पतली हो जाऊंगी। अगर ये लोग बोलते हैं ना कि संता सब कुछ देता है, तो मैं भी उस चिट में लिख करके रखी हूँ कि मुझे भी एक रात के अंदर में संता मुझे पतला कर देना। आज ये बात तो मैं भी आजमा कर देखूंगी कि मैं पतला होती हूँ या नहीं होती हूँ, उसके बाद ये दोनों को बताती हूँ। पता नहीं सुबह से ये दोनों क्या कर रही है भाभी ननद। अरे एक कप चाय मुझे देगा कोई? इतना तेज से भूख लगी हुई है, अभी तक नाश्ता तक नहीं बनाई है। पता नहीं ये दोनों क्या कर रही है किचन में, और ये जला जला क्या बदबू दे रहा है, क्या ये दोनों बना रही है? मुझे पक्का पता है कि संता के चक्कर में ना ये लोग दोनों केक बना रही होगी, और ये लोग 4 बार जला चुकी है, और उसके बाद भी ये लोग ट्राई कर रही है। अरे नहीं आता तो बोल
माँ, बाहर कोई लाल कपड़े में खड़ा है, कोई भालू वालू है क्या? अरे उल्लू का पट्टा, यही सब मैंने तुझे पढ़ाया था। जो तू भालू को लाल बोल रहा है, लाल कलर का कभी भालू होता है? अरे माँ, तू समझ क्यों नहीं रही है? वो स्टोर में हम लोग देखे थे ना, लाल कलर का वो टेडी बियर, उजला उजला दाढ़ी और लाल लाल कपड़ा पहने हुए रहता, लाल लाल टोपी पहने हुए रहता है, वैसा ही बिल्कुल है माँ। अरे गधा, वो संता संता जो सुबह से तुम्हारी बहन और तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है, बुलाओ उसे अंदर। हाँ, ये संता जी। अरे यार, मुझे कोई एक कप चाय पिला दो ना। अच्छा संता जी, आइए आइए बैठिए, आप ही का इंतजार हो रहा है हमारे घर में। आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? हाँ, चाय कॉफी दीजिए और कुछ खाने पीने के लिए दे दीजिए। जल्दी निकलना है मुझे यहाँ से। ये क्या संता बोल रहा है? इसके हाथ में कोई गिफ्ट वगैरह है नहीं। ये कोई ढोंगी होंगी है क्या, जो हम लोग को लूटने आ गया? 2-3 दिन से मेरी बहू और मेरी बेटी बोल रही थी कि संता ये देते वो देते हैं। ये संता के तो हाथ में कुछ है ही नहीं है। अरे ये शक्ल देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन मूंछधारी सा कुछ तो छुप रहा है। अरे सेंटा, वो गिफ्ट वाला पोटली किधर है? और ऐसे सेंटा तो किसी के घर पे आके पानी चाय खाना तो नहीं मांगता है, वो तो रात में चुपचाप गिफ्ट लेके चला जाता है। ये क्या है? हैं? अरे हाँ ना ननद रानी, ये सेंटा देखिए ना, सुबह को ही 10 बजे से पधार गए, वो भी खाना पीना मांग रहे हैं। अरे ढोंगे, ये चोर कहीं का मारे पकड़ के। अंकल जी, आप संता हैं या कोई और है? अरे बच्चों, मैं ही संता हूँ। अच्छा, तो गिफ्ट की पोटली किधर है? पहले गिफ्ट दीजिए, फिर आपको खाने खिलाएंगे। अब ओ क्या है ना। शर्म नहीं आता तुझे? ऐसे किसी के घर में घुस जाते हो संता बन करके? इतना तो मुझे दिख रहा है कि तू संता वंता नहीं है, तू गरीब भिखमंगा कोई है, चोर कहीं का चोर। खाने के लिए आ गया मेरे घर पर। अरे बेटा, पकड़ इसे और मार दो। पहले तो इसकी आवाज गूंजेगी, इसका मुंह कवर और मुंह में ठोस, फिर उसके बाद मार। संता की तो ऐसी की तैसी। बिटिया, आगे बढ़ो, एकता में ताकत है, मार इसे। आज तक कोई अच्छे कर्म तुम दोनों ने की होगी, लेकिन आज इसे पीट करके पुलिस के हवाले करेंगे। अरे नहीं बच्चों, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे अंकल हूँ। अरे अंकल को कोई पीटता है क्या? तुझे तो मैं आज बताता हूँ। तुम लोगों के कारण ही हमारे घर में डेली लड़ाई हो रही है। संता आएगा, संता आएगा, यही आ गया संता।